तो हमने बैक्टीरियल डिजीज ले ली सारी स्टूडेंट्स, ठीक है ना, हमने बोल दिया उनको, ठीक है। एक बार मैं बैक्टीरियल डिजीज जो है स्टूडेंट्स उनको एक टेबल में देता हूं आपको। बैक्टीरियल डिजीज है, मोड ऑफ ट्रांसमिशन, इफेक्टेड पार्ट। देखिएगा, फर्स्ट बैक्टीरियल डिजीज टाइफाइड, हमने पढ़ लिया इसको, कॉन्टामिनेटेड फूड एंड वाटर, इसको हम फीकल ओरल रूट बोलेंगे, श्योर। उसके बाद इसमें इंटेस्टाइन में एंट्री होती है और इंटेस्टाइन को परफोरेट किया जाता है। पहली डिजीज, ये एनसीईआरटी में दिया हुआ है इसलिए इसका वेटेज है, मोस्ट इंपॉर्टेंट। अगला आ जाओ, निमोनिया पढ़ा दिया। निमोनिया के अंदर स्टूडेंट ड्रॉपलेट इन्फेक्शन होता है, एल्वेलाई के लंग्स जो है स्टूडेंट, लंग्स के उस एल्वेलाई के अंदर फ्लूइड आएगा तो इफेक्टेड पार्ट लंग्स होगा। एनसीईआरटी में दिया हुआ है, इंपॉर्टेंट, पढ़ लिया हमने साहब। डिप्थीरिया एक्सप्लेन किया था मैंने, कॉर्निबैक्टीरियम डिप्थीरी बैक्टीरिया से होता है, श्योर। और ये भी एक ड्रॉपलेट इन्फेक्शन है और इसमें थ्रॉट इन्फेक्शन होता है स्टूडेंट, थ्रॉट में, गले में आवाज बैठी हुई रहना, खांसी आना बहुत ज्यादा, ये तो थ्रॉट, इफेक्टेड पार्ट थ्रॉट, ये एनसीईआरटी में सिर्फ नेम दिया हुआ है। अगला आएंगे प्लेग, ये भी बताया मैंने आपको, यार्सिना पेस्टिस बैक्टीरिया से होता है स्टूडेंट, श्योर। और इसमें जो है वेक्टर, इसको रेड फ्ली इंसेक्ट होता है वो इसको ट्रांसमिट करता है और इसलिए वेक्टर बॉर्न कह सकते हैं आप इसको, वेक्टर बॉर्न डिजीज स्टूडेंट ये रहा। और लिम्फ नोड्स स्टूडेंट्स में सूजन आ जाती है बहुत ज्यादा, आर्मपिट्स वगैरह में इनमें सूजन रहेगी, लिम्फ नोड इफेक्टेड पार्ट। अगला डिसेंट्री, इसका भी एनसीईआरटी में नेम दिया हुआ है स्टूडेंट और ये इंटेस्टाइन में होता है इन्फेक्शन और ये कॉन्टामिनेटेड फूड एंड वाटर से होता है जिसमें मोशन हो जाता है स्टूडेंट, लूज मोशन, पेट में दर्द, ये सब रहेगा, ये भी हमने पढ़ा था। तो डिसेंट्री फीकल ओरल रूट है और इफेक्टेड पार्ट है। ये पांचों के पांचों वर्ड जो है स्टूडेंट एनसीईआरटी में दिया हुआ है, इनमें से इन दो को तो बहुत अच्छा एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है, डन। इसके अलावा और अगर हम बैक्टीरियल डिजीज की बात करें तो एक होता है कोलेरा। कोलेरा भी स्टूडेंट, ये कोलेरा हैजा बोलते हैं इसको हिंदी में, फीकल ओरल रूट, कॉन्टामिनेटेड फूड एंड वाटर से होता है स्टूडेंट और इसमें भी इंटेस्टाइन में इन्फेक्शन होता है, श्योर। मोशन होते हैं बहुत ज्यादा और वाटर लॉस बहुत ज्यादा होता है, ठीक है। राइस वाटर बोला जाता है, स्टूल राइस वाटर की जरूरत हो जाती है स्टूडेंट। नेक्स्ट टिटेनस, ये एक और बैक्टीरियल डिजीज है, सुना हुआ नाम है, क्लॉस्ट्रिडियम टिटेनी बैक्टीरिया इसको करता है स्टूडेंट, जी हाँ। और ये जनरली वाउंड हो जाता है, इंजरी हो जाती है किस जगह पे, उससे सैंड बॉर्न डिजीज है, मिट्टी टच आएगी उस वाउंड के तो ये अंदर चले जाएंगे बैक्टीरिया, जी हाँ। ये इसके बारे में होता है स्टूडेंट, वाउंड इन्फेक्शन होता है, सैंड बॉर्न डिजीज है ये। और इसमें इफेक्टेड पार्ट जो होता है वो वॉलेंट्री मसल्स होती है, न्यूरोमस्कुलर जंक्शन पर ये बैक्टीरिया काम करता है, वॉलेंट्री मसल, स्पेशली जॉ और फेस की, और जॉ लॉक हो जाता है इसलिए टिटेनस को जॉ लॉक डिजीज के नाम से बुलाते हैं। तो टिटेनस वाउंड इन्फेक्शन से आएगा और वॉलेंट्री मसल पे इफेक्ट डालेगा। फेमस नाम ट्यूबरक्लोसिस। अगली डिजीज टीबी बुलाया जाता है, जी हाँ। टीबी स्टूडेंट लंग्स की भी होती है, लिम्फ नोड की भी टीबी होती है, बोन की भी टीबी होती है, जनरली लंग्स की टीबी के बारे में बात किया जाता है। और इसमें लंग्स में इन्फेक्शन हो जाता है स्टूडेंट, चेस्ट पेन रहता है, खांसी बहुत ज्यादा होती है, खून निकलता है कफ के साथ स्टूडेंट्स, श्योर। वेट लॉस होने लग जाता है, ये टीबी ड्रॉपलेट इन्फेक्शन से होता है क्योंकि लंग्स की डिजीज है तो ड्रॉपलेट इन्फेक्शन से होता है। तो और इफेक्टेड पार्ट लंग्स है, लिम्फ नोड है, श्योर। बीसीजी जो वैक्सीन है वो टीबी के लिए होता है स्टूडेंट। वुपिंग कफ, दूसरा नाम पर्ट्यूसिस बोलते हैं स्टूडेंट इसमें ये, और इसमें भी ड्रॉपलेट इन्फेक्शन से होगा और इसमें थ्रॉट इन्फेक्टेड होता है, इन्फेक्टेड पार्ट। बहुत तेज खांसी चलती है, बिना रुके खांसी, पूरा चेहरा लाल हो जाता है स्टूडेंट, या और आवाज के साथ ये वाली जो खांसी होती है स्टूडेंट वो खांसते पूरा चेहरा लाल हो जाएगा वो। तो वूपिंग कफ, ड्रॉपलेट इन्फेक्शन से थ्रॉट। लेप्रोसी स्टूडेंट, एक और बैक्टीरियल डिजीज बता रहा हूं मैं आपको, और ये कॉन्टैक्ट्स होती है स्टूडेंट, बॉडी के ऊपर इस तरीके से दाने बन जाते हैं, लेप्रोसी। और उंगलियां और जो है स्टूडेंट पैर की उंगली, हाथों की उंगलियों में डिफॉर्मिटी आने लग जाती है, ये इसके बारे में स्किन की डिजीज है, ये है लेप्रोसी और ये इसके बारे में। तो बैक्टीरियल डिजीज टाइफाइड, डिप्थीरिया, न्यूमोनिया, प्लेग, डिसेंट्री इंपॉर्टेंट है क्योंकि एनसीईआरटी ने शब्द यूज करे हैं, बट इसके अलावा टीबी पॉपुलर नेम है, कोलेरा, हैजा, जी हाँ स्टूडेंट ये भी पॉपुलर नेम है, टिटेनस, क्लॉस्ट्रिडियम टिटेनी जिसका एक इंजेक्शन लगता है, एटीएस एंटी टिटनस सीरम, कहीं भी हम गिर गए, चोट लग गई, बोलते हैं तुरंत इंजेक्शन लगवा लो, उसका रीजन है टिटेनस, वाउंड इन्फेक्शन से जाता है ये एक और इसके अंदर डिजीज, और स्टूडेंट लेप्रोसी और वूपिंग कफ। तो 10 बैक्टीरियल डिजीज मैंने आपको नेम के साथ बता दी। हमारा पहला काम खत्म, बैक्टीरियल डिजीज। अब आते हैं हम लोग कम्युनिकेबल डिजीज में नंबर सेकंड, पैथोजन नंबर सेकंड, वायरल डिजीज स्टूडेंट।
वायरल डिजीजेस। अब इसमें भी स्टूडेंट पहले हम एनसीईआरटी की बात करेंगे। एनसीईआरटी ने वायरल डिजीज कॉमन कोल्ड को दिया हुआ है। कॉमन कोल्ड एक वायरल डिजीज है। राइनोवायरस स्टूडेंट, इसके पैथोजन का नाम होता है राइनोवायरस होता है। कॉमन कोल्ड स्टूडेंट बहुत ही कॉमन है, सर्दी जुकाम जिसे हम कहते हैं जनरली, वो है कॉमन कोल्ड डिजीज। जी हाँ, इसमें नेजल कंजेशन रहेगा, रनिंग नोज रहेगी, आईज रेड आईज हो जाएंगी स्टूडेंट। जो कॉमन कोल्ड है ऑब्वियसली मोड ऑफ ट्रांसमिशन ड्रॉपलेट इन्फेक्शन होगा। इन्फेक्टेड पर्सन के खांसने से स्टूडेंट, छींकने से इसके जो पैथोजन है वो आ जाएगा और फिर वो नॉर्मल पर्सन के अंदर चला जाएगा इनहेल करने से। तो एयरबॉर्न डिजीज में आप इसको डाल सकते हो। आप इसको स्टूडेंट ड्रॉपलेट इन्फेक्शन जिसे बोलते हैं वो डाला जा सकता है। इसके अलावा बार बार छींकने खांसने से स्टूडेंट इसके पैथोजन हाथ में उसमें भी रहते हैं। तो जो इन्फेक्टेड पर्सन है वो अगर कोई चीज़ यूज़ कर रहा है तो उसमें भी ये पैथोजन आ जाएंगे। फॉर एग्जांपल पेन को, बुक को, कीबोर्ड को, माउस को, स्टूडेंट इन चीज़ों को, कंप्यूटर को, जिस भी चीज़ को टच करेगा उसमें हो रहेंगे। और फिर अगर नॉर्मल पर्सन ने वो चीज़ें टच कर ली तो ये उसके अंदर इन्फेक्शन चला जाएगा। तो ये इसके मोड ऑफ ट्रांसमिशन का एक तरीका तो ड्रॉपलेट इन्फेक्शन है। इन्फेक्टेड पर्सन ने जो है उसके ड्रॉपलेट्स बाहर आए पैथोजन स्टूडेंट, और वो नॉर्मल पर्सन ने इनहेल कर लिए या फिर टच से गए। तो पहला तो स्टूडेंट कॉमन कोल्ड, इसके पैथोजन का नाम है राइनोवायरस। ड्रॉपलेट इन्फेक्शन है जो कि खांसने से, स्टूडेंट छींकने से, स्नीज से इन्फेक्टेड पर्सन के एटमॉस्फेयर में आ जाएंगे और उससे कोई नॉर्मल पर्सन डायरेक्टली इनहेल्ड कर ले स्टूडेंट तो, या फिर उसके स्टूडेंट कॉन्टामिनेटेड ऑब्जेक्ट्स लाइक पेन, बुक्स, कप्स, डोर नोब्स, कंप्यूटर, कीबोर्ड, ये सब स्टूडेंट, माउस, इनके थ्रू भी वो हेल्दी पर्सन में ट्रांसमिट हो जाएंगे। आप समझ गए ना कैसे हुआ? श्योर। कॉमन कोल्ड सर्दी जुकाम एक वायरल डिजीज है। 3 से 7 दिन यूजली ये डिजीज रहती है स्टूडेंट। वायरल डिजीज है, राइनोवायरस इसके लिए रेस्पॉन्सिबल है और मोड ऑफ ट्रांसमिशन ड्रॉपलेट इन्फेक्शन है। इन्फेक्टेड पर्सन के छींकने से पैथोजन एटमॉस्फेयर में आ जाता है और एयर नॉर्मल पर्सन उसको इनहेल कर ले, या फिर स्टूडेंट इन्फेक्टेड पर्सन के हाथ से वो किसी ऑब्जेक्ट पे जाए और उसको नॉर्मल पर्सन टच कर ले तो उसके अंदर ट्रांसमिट हो जाएगा। इस डिजीज के अंदर स्टूडेंट, ये जो कॉमन कोल्ड डिजीज है इसमें नोज और अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्टेड होता है, लंग्स नहीं। मोस्ट इंपॉर्टेंट, निमोनिया के अंदर भी खांसी होती है, जुकाम होता है, लेकिन निमोनिया लंग्स की प्रॉब्लम है, उसमें लंग्स के एल्वेलाई में फ्लूइड एक्यूमुलेट होता है। और कॉमन कोल्ड में लंग्स तक डिजीज नहीं जाती है, इसमें केवल नोज और अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्टेड होता है, लंग्स नहीं स्टूडेंट। श्योर। जरा हम कॉमन कोल्ड के सिम्टम्स की बात करें, दे इन्फेक्ट द नोज एंड रेस्पिरेटरी पैसेज बट नॉट लंग्स स्टूडेंट। मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइन है ये। आज हमसे कोई निमोनिया और कॉमन कोल्ड में डिफरेंस की बात करें तो आज वो हमारे सामने आ गया स्टूडेंट। निमोनिया और कॉमन कोल्ड में एक ही डिफरेंस और वो है नॉट लंग्स स्टूडेंट। निमोनिया लंग्स की प्रॉब्लम है, कॉमन कोल्ड में लंग्स में इंफेक्शन नहीं होता है। कॉमन कोल्ड में नेजल पैसेज, नोज, और ये अपर रेस्पिरेटरी पैसेज ये इन्फेक्टेड होता है। सिम्टम्स देखें स्टूडेंट कॉमन कोल्ड के, एक तो है नेजल डिस्चार्ज, श्योर स्टूडेंट। एक होता है स्टूडेंट गले में दर्द होना, हॉर्सनेस, मैंने कल भी आपको बताया था, खांसी, गला बैठा हुआ रहना, गले में दर्द रहना, नेजल कंजेशन, नेजल डिस्चार्ज, ये इसका स्टूडेंट हेडेक और टायर्डनेस स्टूडेंट, ये इसके सिम्टम्स है। दोबारा तो कॉमन कोल्ड जनरली सर्दी जुकाम जो हमारे हो जाता है उस समय जो सिम्टम्स हमारे पास होते हैं, पूरी बॉडी में दर्द हो रहा है, सर दर्द हो रहा है, नेजल ब्लॉक हो रहा है स्टूडेंट, इसके अलावा गले में दर्द हो रहा है, खांसी चालू हो जाती है उसके बाद, ये सब चीज़ें, तो ये जो प्रॉब्लम है वो कॉमन कोल्ड की। तो कॉमन कोल्ड एक वायरल डिजीज है जो मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया, ड्रॉपलेट इन्फेक्शंस होता है। ये एनसीईआरटी में दिया हुआ कॉमन कोल्ड और हमें इससे बढ़िया तैयार करना। अब वायरल डिजीज और भी है, आपने बहुत सारे नाम सुनेंगे। सबसे फैटल जो है, सबसे खराब वायरल डिजीज है वो तो एड्स है स्टूडेंट। इसके अलावा आपने नाम सुना होगा पोलियो, श्योर, वायरल डिजीज का। पोलियो एक वायरल डिजीज है, फेमस। स्मॉल पॉक्स, चिकन पॉक्स, इन्फ्लुएंजा, हेपेटाइटिस बी, एड्स, ये सब रेबीज वायरल डिजीज है स्टूडेंट। माना एनसीईआरटी ने इनमें से किसी भी वर्ड को यूज नहीं करा, एड्स टॉपिक को एनसीईआरटी ने लास्ट में डाल रखा है। तो हमने पहले कॉमन कोल्ड के बारे में पूरी नॉलेज ले ली ताकि मैं एनसीईआरटी, लेकिन हमें क्वेश्चन ऐसे भी आते हैं स्टूडेंट्स के, इन विच द फॉलोइंग सेट ऑफ डिजीजेज आर वायरल डिजीजेज। अब हमें ऐसी कंडीशन में नेम पता होनी चाहिए, तो आपकी बहुत अच्छी प्रिपरेशन करवाने के लिए मैं कुछ, जैसे मैंने आपको बैक्टीरियल डिजीज बताई, कुछ एक्स्ट्रा ऐसे कुछ वायरल डिजीजेस के बारे में भी नॉलेज देता हूँ।
आइए, हियर इज अ वायरल डिजीजेज, हियर इज अ मोड ऑफ ट्रांसमिशन। पहली वायरल डिजीज कॉमन कोल्ड है, मैंने अभी पढ़ाया, ड्रॉपलेट इन्फेक्शन है, वेटेज बहुत ज्यादा है बिकॉज एनसीईआरटी ने दिया हुआ है, क्वेश्चन इसी से बनना चाहिए। सेकंड वायरल डिजीज एड्स है, और ये एड्स एचआईवी वायरस की वजह से होता है स्टूडेंट, सेक्सुअल इंटरकॉर्स से ट्रांसमिट होता है, एसटीआई है एड्स, सेक्सुअल ट्रांसमिटेड इन्फेक्शंस में इंक्लूड करते हैं इसको, श्योर। इसके अलावा ब्लड ट्रांसफ्यूजन से भी जाता है स्टूडेंट, इन्फेक्टेड ब्लड ट्रांसफ्यूजन से, और एड्स भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसका तो पूरा एनसीईआरटी ने पीछे दिया हुआ है, तो हम इसको पढ़ेंगे एड्स टॉपिक को। बट इसके अलावा भी वायरल डिजीज हैं जो अब हमें लेंगे। पोलियो सुना हुआ नाम है स्टूडेंट, श्योर। और पोलियो जो होता है स्टूडेंट फीकल ओरल रूट से इंटेस्टाइन में जाता है, सबसे पहले एलिमेंट्री कैनाल में इसका वायरस, श्योर। और उसके बाद स्टूडेंट इन्फ्लामेशन नर्वस सिस्टम में होता है। पोलियो का अटैक वायरस का नर्वस सिस्टम में होता है, एंट्री जरूर कॉन्टामिनेटेड फूड एंड वाटर से होती है, श्योर। पोलियो की ड्रॉप्स आ चुकी हैं स्टूडेंट, ओपीवी जिसे बोलते हैं, ओरल पोलियो जो वैक्सीन स्टूडेंट, वो है ओपीवी। तो पोलियो जो है स्टूडेंट इन्फ्लामेशन नर्वस सिस्टम का है। इसमें सबसे पहला सिम्टम्स होता है स्टिफनेस इन नेक स्टूडेंट, लकवा आ जाता है बॉडी के अंदर, पैरालिसिस, जी हाँ, और सबसे पहले गर्दन स्टिफ हो जाती, गर्दन मुड़ती नहीं है, ये इस जगह। तो पोलियो एक वायरल डिजीज है, ये आपको बताया। चलिए अगले पे आते हैं। सेकंड नंबर सुना हुआ नाम रेबीज, बिल्कुल स्टूडेंट, रेबीज सुना हुआ नाम है। अब रेबीज के बारे में स्टूडेंट हाइड्रोफोबिया नाम से बुलाया जाता है। आपने कहा साहब क्यों? रेबीज कैसा आता है? और वो होता है स्टूडेंट डॉग के बाइट, यानी कुत्ते के काटने से, पागल कुत्ते के काटने से, ऐसे कुत्ते को जिसको इंजेक्शन नहीं लगे हुए स्टूडेंट, उसके काटने से इसके वायरस अंदर जाते हैं। तो रेबीज जो है उसका मोड ऑफ ट्रांसमिशन ये है स्टूडेंट, बाइट ऑफ मैड डॉग्स। डन, ये हमारे पास एक पॉइंट आया, क्लियर। रेबीज के अंदर बहुत तेज फीवर आएगा स्टूडेंट, 100% फैटल है रेबीज स्टूडेंट, या नर्वस सिस्टम पे इफेक्ट हो जाता है रेबीज के अंदर भी स्टूडेंट, श्योर। ये हमारे पास कंप्लीट। इसके अंदर वाटर फियर स्टूडेंट, पानी से बहुत ज्यादा डर लगना, स्लाइवेशन होना, ये सब चीजें इसके सिम्टम्स होते हैं रेबीज के। एक पॉपुलर नेम आपने सुना होगा, डेंगू फीवर। जी हाँ, डेंगू फीवर स्टूडेंट वेक्टर बोर्न डिजीज है। अब आप बोलेंगे क्यों सर? बिकॉज डेंगू फीवर स्टूडेंट एक वायरल डिजीज है, और इसके वायरस को ट्रांसमिट करने का काम जो है एक मॉस्किटो करता है, एडीज मॉस्किटो इसको ट्रांसमिट करता है। तो वेक्टर बोर्न डिजीज हो गई। शर्ट इसका जो वायरस है वो डाइजेनेटिक हो गया स्टूडेंट, बिकॉज वो ह्यूमन में उसका एक हॉस्ट है और एक हॉस्ट उसका कैरियर है, और वो है मॉस्किटो, एडीज मॉस्किटो। तो डेंगू फीवर, इस फीवर के अंदर स्टूडेंट बहुत तेज बुखार आता है, जॉइंट्स पेन रहता है, हेडेक रहता है, और इसके अलावा स्टूडेंट स्पोर्ट्स, डेंगू के अंदर स्किन पे जो है स्पोर्ट्स दाने बन जाते हैं, श्योर। इसके अलावा ब्लीडिंग होने लग जाती है नोज से और ईयर से, या ये डेंगू के इसके अंदर प्लेटलेट के नंबर बहुत कम हो जाते हैं डेंगू फीवर के अंदर। अगला एक और स्टूडेंट इन्फ्लुएंजा। इन्फ्लुएंजा एक ड्रॉपलेट इन्फेक्शन है स्टूडेंट, या इन्फ्लुएंजा थ्रोट की प्रॉब्लम है, ये एक वायरल डिजीज है इन्फ्लुएंजा, गले में बहुत ज्यादा दर्द रहना, श्योर, और ड्रॉपलेट इन्फेक्शन से ये होगा। एक और स्टूडेंट मम्स भी ड्रॉपलेट इन्फेक्शन से होता है। मम्स में इस जगह पे हमारे स्टूडेंट पैरोटिड सलाइवरी ग्लैंड होती है, पैरोटिड सलाइवरी ग्लैंड में वायरल इन्फेक्शन से मम्स डिजीज हो जाती है, उसमें एनलार्जमेंट हो जाता है पूरे इस जगह पे स्टूडेंट, सूजन आ गई। तो मम्स सलाइवरी ग्लैंड में इन्फेक्शन होता है स्टूडेंट, दिस वन पैरोटिड सलाइवरी ग्लैंड जो होती है ये स्टूडेंट इन्फेक्टेड होती है, इस बीमारी के अंदर ड्रॉपलेट इन्फेक्शन है। डन। अगर मैं इन्फ्लुएंजा की बात करूं तो थ्रोट का इन्फेक्शन है स्टूडेंट, इन्फ्लुएंजा। ये डेंगू फीवर स्टूडेंट, डेंगू फीवर में बुखार आएगा, जॉइंट्स पे दर्द रहेगा, ये रेबीज से स्टूडेंट। पोलियो नर्वस सिस्टम इन्फ्लामेशन होता है स्टूडेंट, या नर्वस सिस्टम में प्रॉब्लम आती है, इसलिए पोलियो के अंदर स्टूडेंट पैरालिसिस हो जाता है। एक डिजीज है चिकनगुनिया, ये भी सेम स्टूडेंट डेंगू जैसा ही है स्टूडेंट, चिकनगुनिया। चिकनगुनिया जो है वो भी वेक्टर बॉर्न डिजीज है, ये भी वही मॉस्किटो एडीज की जो है इसका कैरियर है स्टूडेंट। चिकनगुनिया के अंदर ब्लीडिंग वगैरह नहीं होती है, बस चिकनगुनिया में जॉइंट्स पेन बहुत ज्यादा होते हैं, जॉइंट्स पेन होगा, फीवर आएगा स्टूडेंट। और एक है हेपेटाइटिस बी। हेपेटाइटिस बी सेक्सुअल इंटरकॉर्स से आता है, एड्स की तरह ये स्टूडेंट, इन्फेक्टेड ब्लड ट्रांसफ्यूजन, सेक्सुअल इंटरकॉर्स, इससे फैलता है, ये भी एक वायरल डिजीज है। तो हेपेटाइटिस बी वायरल डिजीज है। तो वायरल डिजीज की लिस्ट है स्टूडेंट। इसके अलावा स्मॉल पॉक्स होता है, चिकन पॉक्स होता है, ये दोनों भी मिजल्स स्टूडेंट, ये भी वायरल डिजीज है। ये तो मैंने कुछ वायरल डिजीज के नेम दिए हैं ताकि आपको याद रहे, जैसे ये दोनों तो हमें पढ़ना ही है, कॉमन कोल्ड और एड्स। इसके अलावा पोलियो सुना हुआ नाम है, रेबीज, डेंगू फीवर, चिकनगुनिया, इन्फ्लुएंजा, मम्स, श्योर स्टूडेंट, हेपेटाइटिस बी,
ये आपको अगर लगे तो स्टूडेंट स्मॉल पॉक्स स्टूडेंट या चिकन पॉक्स, ये सब वायरल डिजीज में इंक्लूड किया जाता है स्टूडेंट इनको, या मिजल्स, ये लीजिए स्टूडेंट, ये मिजल्स, स्मॉल पॉक्स, चिकन पॉक्स, स्मॉल पॉक्स इरेडिकेटेड हो चुका है स्टूडेंट, श्योर, ये डन। ये हमारे पास पूरा टॉपिक आ गया वायरल डिजीज का भी। तो हमने वायरल डिजीज भी ले ली, बैक्टीरियल डिजीज भी ले ली, डन। बताइए तैयार हुआ नहीं हुआ? पॉइंट क्लियर है आपके? क्लियर है सारा? अगर मैं आपसे स्टूडेंट बोलता हूँ कि सारे पॉइंट्स अगर हम लेते हैं, अब जरा स्टार्ट, मैं आपके सामने कुछ डिजीजेज रखूं और आपको तैयार करने के लिए बोला जाए कौन सी डिजीज किस में, तो आपको बताना चाहिए स्टूडेंट। जैसे मैं आपसे बोलूं फर्स्ट, मान लीजिए मैं बोलता हूं पोलियो, तो आप बताएं ये कौन सी डिजीज है? आई थिंक पोलियो वायरल डिजीज है, श्योर। और कॉन्टामिनेटेड फूड एंड वाटर यानी फीकल ओरल रूट, उसके थ्रू इन्फेक्शन होता है। मैं सेकेंड डिजीज बोलूँ स्टूडेंट आपसे अगर, तो दिस वन डिप्थीरिया, डिप्थीरिया एक बैक्टीरियल डिजीज है स्टूडेंट, श्योर है ना, बैक्टीरियल डिजीज है डिप्थीरिया, है ना। और ऐसी कंडीशन में स्टूडेंट इसके बारे में पूछा जाता है ड्रॉपलेट इन्फेक्शन आता है, इसमें थ्रोट इन्फेक्टेड होता है। उसके बाद मैं अगला बोलूँ आपसे निमोनिया भी एक बैक्टीरियल डिजीज है स्टूडेंट, स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनियाई बैक्टीरिया होता है, इस बीमारी के अंदर लंग्स इन्फेक्टेड होता है, ड्रॉपलेट इन्फेक्शन से डिजीज होती है। मैं अगली डिजीज आपको बोलूँ स्टूडेंट कॉमन कोल्ड, तो ये एक वायरल डिजीज है, राइनो वायरस इसके लिए रेस्पॉन्सिबल है, इसमें नोज और अपर रेस्पिरेटरी पैसेज इन्फेक्टेड होता है और ड्रॉपलेट इन्फेक्शन इसका मोड ऑफ ट्रांसमिशन है। अगला स्टूडेंट मैं बोलूँ डेंगू फीवर, तो स्टूडेंट डेंगू फीवर, ये स्टार्ट डेंगू फीवर, ये एक वायरल डिजीज है, ये एक वेक्टर बॉर्न डिजीज है, इसका कैरियर स्टूडेंट फीमेल एडीज मॉस्किटो है ये स्टूडेंट, और इसमें फीवर होता है। ये हो गया इसके बारे में स्टूडेंट, ठीक है, डेंगू फीवर। अगर मैं बात करूं आपसे कि टीबी ट्यूबरक्लोसिस, ये एक ड्रॉपलेट इन्फेक्शन से होता है, ये वायरल बैक्टीरियल डिजीज है स्टूडेंट, ड्रॉपलेट इन्फेक्शन से होता है, बैक्टीरियल डिजीज है, लंग्स इन्फेक्टेड होता है, इसमें वेट लॉस होता है, डन। अगर मैं आपसे कहूँ एक और डिजीज के बारे में बात करते हैं, टाइफाइड, तो टाइफाइड स्टूडेंट, यस, तो आप बोलेंगे सर ये बैक्टीरियल डिजीज है, श्योर, टाइफाइड बैक्टीरियल डिजीज है। अगला मैंने कहा टाइफाइड साल्मोना टाइफी बैक्टीरिया करता है, ये फीकल ओरल रूट से आता है स्टूडेंट, इसमें इंटेस्टाइन इफेक्टेड होती है ये इसके अंदर। अगर मैं आपसे कहूँ 8 नंबर पे और स्टूडेंट्स बताओ टाइफाइड के अलावा और भी अगर हम बात करें, मैंने कहा दिस वन स्टूडेंट, नेक्स्ट इसके बाद आप चाहें तो वूपिंग कफ ले लीजिए, वूपिंग कफ, तो आपने कहा सर वूपिंग कफ बैक्टीरियल डिजीज है, पर्ट्यूसिस बोला जाता है इसको स्टूडेंट, ड्रॉपलेट इन्फेक्शन से आएगा स्टूडेंट, थ्रोट इफेक्टेड होता है इसके अंदर, डन, श्योर स्टूडेंट, चल रहा है। अगर ये इसके अंदर अगर मैं आपसे बोलता है स्टूडेंट दिस वन मम्स, तो आप बोलेंगे सर मम्स एक वायरल डिजीज है, पेरोटिड सलाइवरी ग्लैंड इन्फेक्टेड होती है इसके अंदर, श्योर, पेरोटिड सलाइवरी ग्लैंड से वायरल डिजीज है। अगर मैं आपसे कहूँ रेबीज, तो आप बोलेंगे रेबीज एक वायरल डिजीज है स्टूडेंट्स, और ये डॉग यानी कुत्ते के काटने से स्टूडेंट ये डिजीज आती है, वायरल डिजीज है रेबीज, श्योर, ठीक है स्टूडेंट्स। तो ये हमने बहुत सारी डिजीज बोली, अब हमें पता चल गया कौन सी डिजीज किसकी वजह से हो रही है और हमारा पूरा तैयार हो गया। अगर मैं आपसे कहूँ कि दिस वन इज कॉल्ड द डिसेंट्री, तो ये भी एक बैक्टीरियल डिजीज है, डिसेंट्री, श्योर, बैक्टीरियल डिजीज है, क्लियर है। और इसमें इंटेस्टाइन इन्फेक्टेड होती है, कॉन्टामिनेटेड फूड एंड वाटर से ये डिजीज आती है। प्लेग बैक्टीरियल डिजीज है, यार्सिना पेस्टिस बैक्टीरिया रेस्पॉन्सिबल है, कैरियर इसका रेट फ्ली है स्टूडेंट, जी हाँ, जो कि एक इंसेक्ट है, क्लियर। ब्लैक डेथ के नाम से बुलाया जाता है, स्पॉट्स बन जाते हैं स्टूडेंट जो ब्लैक कलर के हो जाते हैं, रेड पैचेस होते हैं जो ब्लैक हो जाते हैं बाद में, ये इसके बारे में। लिम्फ नोड इफेक्टेड होता है, डन। तो ये बहुत सारी डिजीज और इनके बारे में हमने पूरे पॉइंट्स ले लिए स्टूडेंट, और मुझे पूरा लग रहा है कि आपको एक एक डिजीज समझ में आई कौन सी किस में ये, श्योर। तो हमने एक टॉपिक पढ़ा और वह है बैक्टीरियल डिजीज, वो भी हमारा तैयार हो गया स्टूडेंट, मुझे लग रहा है डन है स्टूडेंट। रिवाइज कर लें एक बार। हाँ स्टूडेंट्स, तो अब बैक्टीरियल और वायरल डिजीज कंप्लीट हो गई, तो एनसीईआरटी के फर्स्ट वर्ड से लेकर बैक्टीरियल और वायरल डिजीज तक का कंप्लीट रीडिंग आपको करनी है। अब इसमें अगर मैं कम्युनिकेबल डिजीज पढ़ा रहा हूँ आपको, पहले इन्फेक्शियस डिजीज,
पैथोजन की वजह से होती है। पहला पैथोजन बैक्टीरिया पढ़ा दिया हमने, दूसरा पैथोजन वायरल, उसकी भी डिजीज ले ली। अब तीसरे पैथोजन पे आते हैं, प्रोटोजोआ। यूनिसेलुलर यूकैरियोट्स होते हैं प्रोटोजोआ, जिन्हें किंगडम प्रोटिस्टा में रखा जाता है, और इन प्रोटोजोआ की वजह से होने वाली डिजीज प्रोटोजोन डिजीज है। आइए एग्जांपल लेते हैं, और प्रोटोजोन डिजीज में पहला एग्जांपल है स्टूडेंट अमीबियासिस, दिस वन आल्सो कॉल्ड द अमीबिक डिसेंट्री स्टूडेंट, और ये एक प्रोटोजोआ है, एंट अमीबा हिस्टोलाइटिका, उसकी वजह से होती है। दिस वन एंट अमीबा हिस्टोलाइटिका प्रोटोजोआ। तो पैथोजन का नाम हमारा क्लियर हो गया स्टूडेंट, एंट अमीबा हिस्टोलाइटिका प्रोटोजोआ। ये एक मोनोजेनेटिक प्रोटोजोआ है। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ मोनोजेनेटिक स्टूडेंट? एंडोपैरासाइट्स जो होते हैं वो अपने हॉस्ट के अंदर रहते हैं, अब अपनी लाइफ को हॉस्ट में पास करते हैं। अपनी कंप्लीट लाइफ को पास करने के लिए हाउ मेनी हॉस्ट स्टूडेंट, कितने हॉस्ट में उन्होंने अपनी लाइफ जो है कंप्लीट करी, उसके बेस पर बात होती है। अगर अपनी लाइफ को सिंगल हॉस्ट में करें पास, तो ऐसे एंडोपैरासाइट मोनोजेनेटिक के नाम से बुलाए जाते हैं। जी हाँ स्टूडेंट, दे कंप्लीट देयर लाइफ इन अ सिंगल हॉस्ट स्टूडेंट। इनमें ना कोई कैरियर होगा ना कोई, और एक ही हॉस्ट में अपनी लाइफ पास करेगी, मोनोजेनेटिक। एग्जाम्पल बात करें तो आपने एस्केरिस एक नाम सुना होगा, एग्जाम्पल बात करें तो अमीबियासिस जो आपने अभी सुना, एंट अमीबा हिस्टोलाइटिका, वो भी यही। लेकिन इफ एंडोपैरासाइट पास इट्स कंप्लीट लाइफ इन टू हॉस्ट, then such type endoparasites called the digenetic student. This one, digenetic. What is the meaning of digenetic? Life cycle complete in two host student. This is called digenetic. तो फिर ऐसी कंडीशन में एक होस्ट कैरियर होता है स्टूडेंट, वेक्टर होता है, श्योर। और इफ लाइफ साइकिल कंप्लीट इन मोर देन टू होस्ट, देन दिस कंडीशन इज कॉल्ड द पॉलीजेनेटिक। Polygenetic student, yeah, this one, more than two host student, this is called more than two host student। उसमें अगर लाइफ साइकिल कंप्लीट होगी तो मैनी होस्ट, देन तो मोनोजेनेटिक, डाइजेनेटिक, पॉलीजेनेटिक, यह स्टूडेंट हमारे पास होस्ट के नंबर के बेस पर पैरासाइट्स को हमने सब, तो ये वर्ड यूज किए जाते हैं। हम वापस अपने टॉपिक पे आए, अमीबियासिस एक प्रोटोजोअन डिजीज है स्टूडेंट्स, और जो पैथोजन है उसका नाम है एंट अमीबा हिस्टोलाइटिका। ये एक प्रोटोजोआ है, ये मोनोजेनेटिक है, लाइफ साइकिल एक ही हॉस्ट में कंप्लीट करेगा, सिंगल हॉस्ट, और वो हॉस्ट है ह्यूमन। हमारी इंटेस्टाइन का पैरासाइट है स्टूडेंट, जरा इधर आइए, मोनोजेनेटिक। नेक्स्ट पॉइंट हमारा क्लियर हो गया सब, ये रहा सिंगल हॉस्ट लाइफ साइकिल, ह्यूमन एग्जांपल गया, ये डन। मोड ऑफ ट्रांसमिशन की बात करें तो बाय कॉन्टामिनेटेड फूड एंड वाटर से आएगा स्टूडेंट, फीकल ओरल रूट, ये इसके बारे में श्योर। हाउस फ्लाई एक्ट एज अ मैकेनिकल कैरियर स्टूडेंट। इसमें क्या होता है स्टूडेंट कि इन्फेक्टेड पर्सन जो होता है उसका एक्सक्रीटा होता है, उसके एक्सक्रीटा में इसके जो अंडे एग होते हैं, और उस एक्सक्रीटा पे अगर हाउस फ्लाई और वो किसी नॉर्मल पर्सन के स्टूडेंट किसी खाने वेजिटेबल्स पे या फूड पर उन पे जाके बैठ जाती है, तो ये उसके अंदर चले जाते हैं। तो हाउस फ्लाई एक्ट एज ए मैकेनिकल कैरियर, वेक्टर नहीं हाउस फ्लाई के अंदर ये एंटर नहीं करता, फिर तो ये डाइजेनेटिक हो जाता। मोनोजेनेटिक है, ह्यूमन के इंटेस्टाइन का एंडोपैरासाइट है, अमीबियासिस डिजीज करेगा, अमीबिक डिसेंट्री बोलते हैं जिसे, श्योर। कॉन्टामिनेटेड फूड एंड वाटर से जाएगा, मोड ऑफ ट्रांसमिशन, ये इसके बाद। एब्डोमिनल पेन होगा स्टूडेंट सिम्टम्स में, एब्डोमिनल पेन, मोशन, जी हाँ स्टूडेंट। नेक्स्ट देखिएगा जब इसके सिम्टम्स, कॉन्स्टिपेशन है, एब्डोमिनल पेन है, क्रैम्प्स है, स्टूल का फ्रीक्वेंसी बढ़ेगी स्टूडेंट, इसे मोशन कहा जाता है, लूज मोशन जैसा। और एक और बात है कि स्टूल में म्यूकस आएगा और ब्लड आएगा, क्योंकि जो एंट अमीबा हिस्टोलाइटिका है वो जनरली स्टूडेंट आरबीसी पर, डब्ल्यूबीसी को, म्यूकस को, इनको खाता है, तो ये उसका फूड है, और वो इसलिए स्टूल विद एक्सेस म्यूकस एंड ब्लड स्टूडेंट, तो इंटेस्टाइन में रहेगा। और ये इसके बारे में अमीबियासिस,
एंड अमीबा हिस्टोलाइटिका, प्रोटोजोअन डिजीज। डन, तैयार हुआ पूरा, ये क्लियर है। सेकंड प्रोटोजोअन डिजीज पे बात करते हैं स्टूडेंट, और वो बहुत ही कॉमन है और वो है मलेरिया। तो हम सेकंड प्रोटोजोअन डिजीज ले रहे हैं स्टूडेंट, मलेरिया। पैथोजन प्लाज्मोडियम, नाम सुना हुआ है प्लाज्मोडियम, यूनिसेलुलर, प्रोटोजोआ, श्योर। प्लाज्मोडियम डाइजेनेटिक होता है स्टूडेंट, प्लाज्मोडियम डाइजेनेटिक होता है, अपनी लाइफ साइकिल को 2 होस्ट में कंप्लीट करता है स्टूडेंट। प्लाज्मोडियम डाइजेनेटिक होता है, लाइफ साइकिल को 2 होस्ट में कंप्लीट करता है। श्योर स्टूडेंट, प्लाज्मोडियम ब्लड पैरासाइट है। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ब्लड पैरासाइट? हमारे आरबीसी पर अटैक करता है, इसलिए एनीमिया होता है इसकी वजह से, आरबीसी को मारता है। ब्लड पैरासाइट होता है, सेल के अंदर जाके रहता है, इसलिए इंट्रासेलुलर पैरासाइट है। इंट्रासेलुलर पैरासाइट है, प्रोटोजोआ है प्लाज्मोडियम, ब्लड पैरासाइट है, डाइजेनेटिक है। श्योर? आइए स्टूडेंट देखते हैं जरा। पहली बात, मलेरिया, पैथोजन का नाम प्लाज्मोडियम। डन, यह एक प्रोटोजोआ है स्टूडेंट जो मलेरिया डिजीज के लिए रेस्पॉन्सिबल है। प्लाज्मोडियम एंडोपैरासाइट है, बॉडी के अंदर जाके रहेगा। प्लाज्मोडियम डाइजेनेटिक है, 2 होस्ट में लाइफ साइकिल कंप्लीट करेगा। इंट्रासेलुलर पैरासाइट है, सेल के अंदर जाके अटैक करता है, आरबीसी के अंदर रहेगा, लीवर सेल में रहेगा, बाहर रहता तो इंटरसेलुलर होता। प्लाज्मोडियम ब्लड पैरासाइट है, आरबीसी पे अटैक करता है। इसलिए स्टूडेंट डाइजेनेटिक है, तो आपने क्वेश्चन करा सर लाइफ साइकिल, तो आज के बाद लाइफ साइकिल 2 होस्ट में कंप्लीट, वन इज अ ह्यूमन एंड वन इज कॉल्ड स्टूडेंट फीमेल एनोफिलीज मॉस्किटो। प्लाज्मोडियम के 2 होस्ट है स्टूडेंट, ह्यूमन और फीमेल एनोफिलीज मॉस्किटो। ह्यूमन में प्लाज्मोडियम का स्टूडेंट एसेक्सुअल साइकिल कंप्लीट होता है, और एनोफिलीज मॉस्किटो में इसका सेक्सुअल साइकिल कंप्लीट होता है। डन, तैयार है मेरा पॉइंट आपको? ये एक बार और, प्लाज्मोडियम इज डाइजेनेटिक, इट रिक्वायर्स 2 होस्ट टू कंप्लीट इट्स लाइफ साइकिल। एक होस्ट का नाम है ह्यूमन, एक होस्ट का नाम है फीमेल एनोफिलीज मॉस्किटो। स्टूडेंट हमने सारे पॉइंट ले लिए, तैयार यहां तक का। आइए आगे की बात करते हैं। प्लाज्मोडियम में फीमेल एनोफिलीज मॉस्किटो इज द वेक्टर स्टूडेंट, ट्रांसमिटिंग एजेंट इसका, ये लीजिए। सेक्सुअल साइकिल इसकी फीमेल एनोफिलीज मॉस्किटो में होती है, एसेक्सुअल साइकिल ह्यूमन में होती है। ह्यूमन प्लाज्मोडियम का प्राइमरी होस्ट स्टूडेंट। डन, फीमेल एनोफिलीज इसका वेक्टर है। डन, क्लियर? ये हमारे पास है स्टूडेंट। मेल एनोफिलीज मॉस्किटो नहीं स्टूडेंट, फीमेल एनोफिलीज मॉस्किटो, क्योंकि उन्हें अपने एग डेवलपमेंट के लिए किसी वार्म ब्लडेड का ब्लड चाहिए होता है स्टूडेंट, इसलिए फीमेल एनोफिलीज ही ब्लड सक करती है। जी हाँ स्टूडेंट, मेल एनोफिलीज कभी भी ब्लड सक नहीं करती, मॉस्किटो में बता रहा हूं। इसलिए फीमेल एनोफिलीज मॉस्किटो, ये इसका ट्रांसमिटिंग एजेंट वेक्टर है, इसलिए मलेरिया वेक्टर बॉर्न डिजीज है। अमीबियासिस कॉन्टामिनेटेड फूड एंड वाटर से होता है। क्लियर? आगे बढ़ेंगे। सेक्सुअल फेज ऑफ द मलेरिया पैरासाइट अकर इन फीमेल एनोफिलीज, मोस्ट इंपॉर्टेंट, इसलिए इसको स्टूडेंट प्राइमरी होस्ट क्या, और उसके बाद पैरासाइट। लेकिन मॉस्किटो को स्टूडेंट कोई हार्म नहीं होता, दोबारा बोलूंगा, मॉस्किटो में कोई बीमारी नहीं करता है, मॉस्किटो को कोई हार्म नहीं, मॉस्किटो केवल कैरियर का काम करता है, उसमें इसकी सेक्सुअल साइकिल कंप्लीट होती है। ह्यूमन में इसकी एसेक्सुअल साइकिल कंप्लीट होती है। डन, नेक्स्ट। Asexual phase of the malaria parasite occur in human student, so it is considered as an intermediate or secondary host. Done, ये लीजिए मलेरिया और उसके बारे में इंट्रोडक्शन। मलेरिया का पैथोजन है प्लाज्मोडियम, जो कि एक प्रोटोजोआ है। प्लाज्मोडियम डाइजेनेटिक है, ब्लड पैरासाइट है, इंट्रासेलुलर पैरासाइट है, एंडोपैरासाइट है। प्लाज्मोडियम अपनी लाइफ 2 होस्ट में कंप्लीट करता है, वन इज द फीमेल एनोफिलीज मॉस्किटो, वन इज द ह्यूमन। फीमेल एनोफिलीज मॉस्किटो में सेक्सुअल साइकिल कंप्लीट होती है, ह्यूमन में एसेक्सुअल साइकिल होती है। फीमेल एनोफिलीज मॉस्किटो में कोई डिजीज नहीं होती, उसके लिए कोई हार्मफुल नहीं है ये।
वो केवल कैरियर का काम कर रही है, इसलिए वेक्टर बोला जाता है उसे। सो मलेरिया इज अ वेक्टर बॉर्न डिजीज। डन। अगला बात करते हैं स्टूडेंट प्लाज्मोडियम की स्पीसीज पे। स्टूडेंट प्लाज्मोडियम के स्टूडेंट डिफरेंट डिफरेंट स्पीसीज की बात करते हैं। पहली स्पीसीज का नाम होता है प्लाज्मोडियम वाइवैक्स। स्टूडेंट इससे होने वाली मलेरिया को बिनाइन टर्शियन मलेरिया बोला जाता है, जिसमें हर तीसरे दिन बुखार आता है। स्टूडेंट हर 3 दिन बाद बुखार रिपीट हो रहा है, हर तीसरे दिन, एवरी थर्ड डे। प्लाज्मोडियम वाइवैक्स कॉमन है स्टूडेंट ये स्पीसीज। सेकंड स्पीसीज है प्लाज्मोडियम मलेरिया। स्टूडेंट इससे क्वार्टरनल मलेरिया आता है, जिसमें हर चौथे दिन फीवर आता है स्टूडेंट, 4th डे। डन। नेक्स्ट उसके बाद एक आती है स्पीसीज प्लाज्मोडियम फैल्सीफेरम। इससे मैलिग्नेंट मलेरिया होता है, इसमें भी हर तीसरे दिन फीवर आता है। 3 स्पीसीज आपके सामने आ गई है स्टूडेंट, प्लाज्मोडियम वाइवैक्स, प्लाज्मोडियम मलेरी, प्लाज्मोडियम फैल्सीफेरम। डन। प्लाज्मोडियम फैल्सीफेरम से मैलिग्नेंट मलेरिया होता है स्टूडेंट, मोस्ट फैटल मलेरिया है ये। प्लाज्मोडियम फैल्सीफेरम से होने वाला मैलिग्नेंट मलेरिया सबसे खराब मलेरिया माना जाता है स्टूडेंट। डन। एनसीईआरटी ने तीनों स्पीसीज दी हुई है, वर्ड उनके बारे में बताया। एक और आपको बताता हूं, एक होती है प्लाज्मोडियम की एक स्पीसीज और होती है प्लाज्मोडियम ओवेल, जनरली वो इंडिया में नहीं देखी जाती है स्टूडेंट, देखिएगा तो उसके बारे में भी आपको बता देता हूं। प्लाज्मोडियम ओवेल एक स्पीसीज और है, अनदर इसमें इट इज नॉट सीन इन इंडिया, इट कॉजेज माइल्ड टर्शियन फीवर, इसमें भी तीसरे दिन बुखार आएगा स्टूडेंट। और एक इंपॉर्टेंट लाइन ये भी एनसीईआरटी में, मैलिग्नेंट मलेरिया जो कि प्लाज्मोडियम फैल्सीफेरम से हो रहा है, मोस्ट सीरियस वन एंड कैन बी फैट। यस स्टूडेंट, सबसे खराब मलेरिया ये। मलेरिया टॉपिक पढ़ रहे हैं हम एनसीईआरटी, और उससे अच्छा इसको टॉपिक को लेना बहुत अच्छा समझ में आएगा आपको। एक बार याद करते जाए मेरे साथ। तो 2 होस्ट हो गए, स्पीसीज हो गई। एनसीईआरटी ने 3 स्पीसीज दी, हमने तीनों ले ली। इसके अलावा एक नॉलेज आपको और दी, प्लाज्मोडियम ओवेल अनदर स्पीसीज है, इट इज नॉट सीन इन इंडिया, इट कॉजेज माइल्ड टर्शियन मलेरिया। Done. Any problem? Sure? Yes student. आगे बात करते हैं स्टूडेंट प्लाज्मोडियम के बारे में। अब लाइफ साइकिल इसकी देखें स्टूडेंट। सबसे पहले मैं ह्यूमन में लाइफ साइकिल पढ़ाता हूं। प्लाज्मोडियम ह्यूमन में एसेक्सुअल साइकिल कंप्लीट करता है, और इसमें एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का जो मोड है वो मल्टीपल फीजन है स्टूडेंट। दिस वन मल्टीपल फीजन। मल्टीपल फीजन एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का मोड है प्लाज्मोडियम का। एक होता है बाइनरी फीजन, एक होता है मल्टीपल फीजन। मल्टीपल फीजन स्टूडेंट प्लाज्मोडियम का एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का मोड है, और ह्यूमन में एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। ह्यूमन में प्लाज्मोडियम 2 जगह अटैक करता है, वन इज द आरबीसी, वन इज द लीवर। इनिशियली अटैक ऑन लीवर एंड आफ्टर दिस आरबीसी। जोरदार, मोस्ट इंपॉर्टेंट। ह्यूमन में प्लाज्मोडियम 2 जगह अटैक करता है, वन इज द लीवर सेल, वन इज द आरबीसी, रेड ब्लड कॉर्पस्कल्स। पहले लीवर की सेल्स पर अटैक करता है, उसके बाद आरबीसी पर अटैक करता है। पहली साइकिल उसकी लीवर में होती है। डन। शॉर्ट। ह्यूमन में एंट्री कैसे करता है? ह्यूमन में एंट्री करता है किसी इन्फेक्टेड फीमेल एनाफिलिस मॉस्किटो के बाइट करने से। मच्छर ने जैसे ही काटा स्टूडेंट, उसको ब्लड सक करना था, इसलिए फीमेल एनाफिलिस ने यहां जो है कट लगाया, और उस समय उसने अपनी स्लाइवा मिक्स की। उस मॉस्किटो की स्लाइवा में मिलते हैं प्लाज्मोडियम के इन्फेक्टिव स्टेज स्पोरोजोइड्स। जी हां, और वो चले जाएंगे फिर। अगर मॉस्किटो इन्फेक्टेड है तो उसकी स्लाइवा में प्लाज्मोडियम की इन्फेक्टिव स्टेज स्पोरोजोइड्स प्रेजेंट होगी, और वो जैसे किसी पर्सन को काटेगा मच्छर, तो वो उसके अंदर अपनी स्लाइवा मिलाएगा ताकि ब्लड कोगुलेट नहीं हो। तो मच्छर ने जब ब्लड को सक किया, अपनी स्लाइवा मिलाई, उस स्लाइवा में स्पोरोजोइड से वो चले गए ब्लड। श्योर? ऐसे इन्फेक्शन का मूड हुआ, इसलिए वेक्टर बॉर्न डिजीज है, मच्छर के काटने से ही होगी, नॉर्मली ऐसे नहीं होगी। क्लियर? अब सुनिएगा एक और जोरदार बात। आधे घंटे के अंदर अंदर सारे स्पोरोजोइड्स ब्लड के थ्रू ट्रांसमिट होकर लीवर के अंदर एंटर कर जाते हैं स्टूडेंट। लीवर में जाएंगे, सबसे पहले लीवर पे अटैक करेगा। स्टार्ट करते हैं स्टूडेंट। लाइफ साइकिल ऑफ प्लाज्मोडियम इन ह्यूमन। इन्फेक्टिव स्टेज ऑफ प्लाज्मोडियम फॉर ह्यूमन इज स्पोरोजोइड। डबल स्टार स्टूडेंट, जो मैं अभी बोल रहा था आपसे, स्पिंडल शेप्ड स्ट्रक्चर है प्लाज्मोडियम की स्पोरोजोइड,
जो कि एनोफ्लीज मॉस्किटो की सलाइवरी ग्लैंड में स्टोर रहती है, और जब मच्छर काटता है तब ये स्पोरोजोइट नॉर्मल पर्सन के ब्लड में आ जाता है। तो इन्फेक्टिव स्टेज ऑफ प्लाज्मोडियम फॉर ह्यूमन इज स्पोरोजोइट। सेकंड क्वेश्चन, ह्यूमन में अटैक कहां करता है प्लाज्मोडियम? दो जगह पर, पहले लीवर सेल देन आरबीसी। डन। इन ह्यूमन प्लाज्मोडियम अटैक इनिशियली ऑन लीवर सेल एंड देन आरबीसी। जोरदार। नेक्स्ट स्टूडेंट, प्लाज्मोडियम एंटर्स द ह्यूमन बॉडी, हम इसको ये भी लिख सकते हैं इन ह्यूमन ओनली एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ये लीजिए, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन ह्यूमन ओनली एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, और उसका मोड मल्टीपल फीचर। डन। इधर आइए स्टूडेंट, नेक्स्ट क्या होगा? प्लाज्मोडियम एंटर द ह्यूमन बॉडी एज स्पोरोजोइट्स इन्फेक्टिव स्टेज थ्रू द बाइट ऑफ इन्फेक्टेड फीमेल एनोफिलिस मॉस्किटो। अभी मैंने बोला, क्लियर? डन हो गया स्टूडेंट। नेक्स्ट, स्पोरोजोइट्स रीच द लीवर थ्रू ब्लड। ये लीजिए, हाँ या ना, समझ में आई मेरी बात? उसके बाद पैरासाइट इनिशियली मल्टीप्लाई विद इन द लीवर सेल्स, श्योर, एसेक्सुअली। ये एसेक्सुअली है स्टूडेंट। मल्टीपल फ्यूजन करेगा लीवर के सेल्स के अंदर, सबसे पहले एंटर करेगा लीवर के सेल में, उसके बाद मल्टीप्लाई करेगा, अपने नंबर इंक्रीज करेगा, फिर लीवर की सेल्स फट जाएगी और वो जो नेक्स्ट स्पीसीज है वो बाहर निकल कर आ जाएगी। मल्टीपल फ्यूजन जो लीवर के सेल्स में होगा नॉन एज द शाइजोगनी। जोरदार, ये रहा मल्टीपल फ्यूजन, इज कॉल्ड शाइजोगनी। एनी प्रॉब्लम? मुझे लग रहा तैयार स्टूडेंट, यहां तक का हमने पूरा टॉपिक ले लिया प्लाज्मोडियम का। तो प्लाज्मोडियम की जो लाइफ साइकिल है उसको ह्यूमन में स्टूडेंट लीवर में सेल पे और आरबीसी दो जगह अटैक करेगा। पहला पॉइंट, प्लाज्मोडियम ह्यूमन उसका सेकेंडरी होस्ट है। दूसरा पॉइंट, ह्यूमन में एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, वो उसका मोड मल्टीपल फ्यूजन है। तीसरा पॉइंट, इन्फेक्टिव स्टेज फॉर ह्यूमन स्पोरोजोइट है। अगला पॉइंट, ह्यूमन में लीवर सेल्स पे और आरबीसी पर अटैक करता है, पहले लीवर सेल पे करता है। डन, हाँ है ना? तो स्टूडेंट प्लाज्मोडियम और इसकी लाइफ साइकिल और मलेरिया टॉपिक को ले रहे हैं। अब हम लेंगे स्टूडेंट लीवर की सेल्स में कैसे इसका मल्टीप्लिकेशन होता है। तो प्लाज्मोडियम का ह्यूमन में लीवर और आरबीसी पे अटैक होगा। पहले लीवर की सेल में होगा, ब्लड के थ्रू आधे घंटे में सारे स्पोरोजोइट्स जो है स्टूडेंट वो लीवर में पहुंच जाएंगे। अब मैं आपको लीवर के अंदर प्लाज्मोडियम की साइकिल को एक्सप्लेन करता हूं। लीवर में स्टूडेंट स्पोरोजोइट लीवर की सेल पे अटैक करेगा, अंदर चले जाएंगे, श्योर। उसके बाद लीवर की सेल का साइटोप्लाज्म लेके स्पोरोजोइट साइड में बड़े हो जाएंगे। क्लियर? ठीक है, अब देखिएगा, स्टार्ट, शुरू करते हैं। यह है स्पोरोजोइट, स्पिंडल शेप्ड स्ट्रक्चर, और ये लीवर की सेल स्टूडेंट जिसमें साइटोप्लाज्म। सबसे पहले स्पोरोजोइट एंटर इनटू लीवर सेल, यह है स्टूडेंट। आफ्टर एंट्री स्टूडेंट, नाउ स्पोरोजोइट engulf the student cytoplasm of liver cell. Done, और साइड में बड़ा हो जाएगा, ग्रो इन साइज बाय फीडिंग। ये आ गया स्टूडेंट लीवर सेल और ये उसके अंदर स्पोरोजोइट। क्लियर? अब क्या होगा? अब साइज बड़ी होने के बाद, साइज ग्रो करने के बाद इस अपने अंदर मल्टीपल फ्यूजन किया जाएगा, जिससे शाइजोगोनी हमने का नाम दिया था। ये मल्टीपल फ्यूजन हुआ, और मल्टीपल फ्यूजन होने से स्टूडेंट बहुत सारी छोटी छोटी स्ट्रक्चर्स अंदर बन जाएगी, एंड दीज आर कॉल्ड द मीरोजोइट्स। 1000 मीरोजोइट्स आर प्रोड्यूस्ड। तो ये जो सबसे बाहर दिख रहा है स्टूडेंट, दिस वन, अगर मैं इसको एक्सप्लेन करूं तो ये लीवर सेल है, उसकी मेम्ब्रेन है, या दिस वन, और ये अगर बात की जाए ये अंदर की तरफ स्टूडेंट जो है ये प्लाज्मोडियम है, और उसके अंदर ये जो न्यू स्ट्रक्चर्स बनी है, दीज आर कॉल्ड द मीरोजोइट्स। डन, क्लियर? बहुत अच्छा स्टूडेंट, ये लीवर की सेल और उसके अंदर ही। अब नेक्स्ट, लीवर सेल बर्स्ट हो जाएगी, प्लाज्मोडियम भी बर्स्ट हो जाएगा उसकी मेम्ब्रेन, और मीरोजोइट्स निकल के बाहर आ जाएंगे स्टूडेंट एंड रिलीज्ड इनटू द एम्प्टी स्पेस इन द लीवर। नेक्स्ट स्टेज में यही होगा स्टूडेंट, लीवर सेल बर्स्ट हो गई, सेल मेम्ब्रेन प्लाज्मोडियम वाले स्पोरोजोइट्स वाले उसकी भी बर्स्ट हो गई, और मीरोजोइट्स रिलीज हो गए स्टूडेंट। नाउ मीरोजोइट्स आ गए। अब स्टूडेंट इन नेक्स्ट कंडीशन, some
some merozoites attack on the RBC and mostly merozoites attack on new liver cells. और दोबारा इस साइकिल को रिपीट करेंगे, वो दोबारा नई लीवर की सेल्स पर अटैक करेंगे स्टूडेंट, मोस्टली अटैक ऑन लीवर सेल्स एंड रिपीट द साइकिल. और दोबारा स्टूडेंट लीवर की सेल में जाएंगे, साइटोप्लाज्म को एनवेलप करके ग्रो करेंगे साइज में, उसके बाद उनमें दोबारा मल्टीपल फ्यूजन होगा और उससे नेक्स्ट मीरोजोइट्स बनेंगे और वो फिर लीवर की सेल्स पर अटैक करेंगे और ये साइकिल चलती रहेगी. इससे लीवर की सेल्स डैमेज होने लगेंगी. डन. तो लीवर के अंदर ये जो साइकिल हुई है स्टूडेंट, इसको प्री इरिथ्रोसाइटिक साइकिल के नाम से बुलाया जाता है. ये जो मैंने आपको भी बताई है, ये लीजिए प्री इरिथ्रोसाइटिक साइकिल स्टूडेंट ये. और इस साइकिल के अंदर स्पोरोजोइट्स लीवर की सेल पर अटैक करेगा. डन. और जो रिजल्ट आएगा वो मीरोजोइट्स आएंगे. नाउ सम मीरोजोइट्स अटैक ऑन आरबीसी बट मोस्टली मीरोजोइट्स अटैक ऑन न्यू लीवर सेल. और ये कंप्लीट हुआ साइकिल. तो इस तरीके से लीवर पर अटैक किया जाएगा, लीवर की सेल्स पर. तो इनिशियली प्लाज्मोडियम का अटैक लीवर की सेल्स पर होता है, स्पोरोजोइट्स के द्वारा होता है स्टूडेंट. डन है. अब बचता है आरबीसी के अंदर प्लाज्मोडियम की लाइफ साइकिल स्टूडेंट, उसको कवर करना है. बाकी हमारा कंप्लीट हो गया. यस स्टूडेंट, तो मलेरिया जो टॉपिक चल रहा है, उस मलेरिया में हमने क्या क्या ले लिया. मलेरिया में स्टूडेंट्स ह्यूमन में लीवर की सेल्स और आरबीसी पर अटैक होगा. डन. सबसे पहले स्पोरोजोइट्स ह्यूमन की इन्फेक्टिव स्टेज है. फीमेल एनोफिलीज मॉस्किटो जब बाइट करता है स्टूडेंट, तो वो जो है स्पोरोजोइट्स ब्लड में डाल देता है और वो ब्लड से सीधे लीवर में जाते हैं. लीवर के अंदर प्री इरिथ्रोसाइटिक साइकिल करता है और मीरोजोइट्स रिलीज होते हैं और लीवर के बाद अब आरबीसी पर अटैक होता है स्टूडेंट. तो जो नेक्स्ट साइकिल चलती है वो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन आरबीसी होगा और आरबीसी को इरिथ्रोसाइट्स बोला जाता है. तो आरबीसी में चलने वाली मलेरिया प्लाज्मोडियम की साइकिल को इरिथ्रोसाइटिक साइकिल के नाम से बुलाया जाता है स्टूडेंट. सो दिस साइकिल इज नॉन एज द इरिथ्रोसाइटिक साइकिल. ह्यूमन में सिर्फ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है स्टूडेंट. सेक्सुअल रिप्रोडक्शन फीमेल एनोफिलीज में होता है प्लाज्मोडियम का. And asexual reproduction mode is the multiple fission and this is known as the schizogony. तो मीरोजोइट सबसे पहले आरबीसी में आएंगे और आरबीसी में आके इरिथ्रोसाइट्स के अंदर आने के बाद स्टूडेंट इरिथ्रोसाइटिक साइकिल स्टार्ट करेंगे. अगर आरबीसी के बारे में हमें नॉलेज हो तो हम इस बात कर सकते हैं कि आरबीसी के अंदर सेल ऑर्गेनल्स, न्यूक्लियस, माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्स ये नहीं होते. गोल्जी बॉडी. ऐसा क्यों? क्योंकि आरबीसी के अंदर एक सब्सटेंस होता है, एक रेस्पिरेटरी पिगमेंट हीमोग्लोबिन, रेड कलर रेस्पिरेटरी पिगमेंट हीमोग्लोबिन, आयरन कंटेनिंग. और हीमोग्लोबिन के दो पार्ट होते हैं, वन इज द हिम पार्ट, वन इज द ग्लोबिन प्रोटीन. श्योर. तो आरबीसी के अंदर हीमोग्लोबिन होता है और अब मीरोजोइट्स आरबीसी के अंदर एंटर करता है स्टूडेंट. उसके बाद क्या होगा जरा देखिएगा द स्टार्ट. तो मैं पढ़ाने जा रहा हूं आपको एक टॉपिक, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन आरबीसी इरिथ्रोसाइटिक साइकिल. जरा देखिएगा स्टूडेंट दिस वन. सबसे पहले स्टूडेंट ये मीरोजोइट्स है और मीरोजोइट्स लीवर की सेल से आया और ये मीरोजोइट्स स्टूडेंट एंटर करता है दिस वन, ये आरबीसी स्टूडेंट. और आरबीसी के अंदर ये हीमोग्लोबिन प्रेजेंट है और इस आरबीसी के अंदर मीरोजोइट्स एंटर करेगा. श्योर. अंदर जाने के बाद स्टूडेंट मीरोजोइट्स होता है वो अपनी साइज इंक्रीज करता है, ग्रो करता है और जो एनलार्ज फॉर्म बन जाती है उसे एडल्ट स्टेज बोलते हैं और वो एडल्ट स्टेज ट्रोफोजॉइट कहलाती है स्टूडेंट. डन. फीडिंग करेगा, उसके बाद ट्रोफोजॉइट स्टेज बन जाएगी. आरबीसी स्टूडेंट और इस आरबीसी के अंदर ये ट्रोफोजॉइट स्टेज बन जाएगी. डन. ये रहा ट्रोफोजॉइट. क्लियर. और ट्रोफोजॉइट में न्यूक्लियस होता है, बिल्कुल उसके पेरिफेरल जोन पे आ जाता है स्टूडेंट. रिंग शेप्ड स्ट्रक्चर दिखती है और इसने ट्रोफोजॉइट ने जो हीमोग्लोबिन है उसको एनगल्फ कर लिया स्टूडेंट. उस हीमोग्लोबिन को ले लिया अपने अंदर, उसको खाया स्टूडेंट. क्लियर. ऐसी कंडीशन में ट्रोफोजॉइट के अंदर स्पेशल टाइप के ग्रेन्यूल्स दिखाई देते हैं एंड दीज ग्रेन्यूल्स आर नॉन एज द हेमाजॉइन ग्रेन्यूल्स. मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट दिस वन, हेमाजॉइन ग्रेन्यूल्स स्टूडेंट. ये राइट दिस वन, these are called the hemajoin granules and these are the digested part of the hemoglobin student. Clear? तो एक बार और बोलूंगा, आरबीसी के अंदर मीरोजोइट्स एंटर कर रहा है, इरिथ्रोसाइटिक साइकिल स्टार्ट हो रही है, आरबीसी के अंदर हीमोग्लोबिन प्रेजेंट होता है. सबसे पहले मीरोजोइट अंदर जाएगा, फिर अपनी साइज एनलार्ज करेगा. एडल्ट स्टेज उसकी ट्रोफोजोइट कहलाएगी जिसमें न्यूक्लियस बिल्कुल पेरिफेरल जोन पे आ जाएगा, रिंग शेप स्ट्रक्चर होगी. हीमोग्लोबिन को अंदर लेगा स्टूडेंट, एनगल्फ करेगा.
और हीमोग्लोबिन की वजह से उसके अंदर एक स्ट्रक्चर हीमोजॉइन ग्रेन्यूल्स दिखेगी इस जगह पे। सो हीमोजॉइन ग्रेन्यूल्स डेराइव्ड फ्रॉम हीमोग्लोबिन स्टूडेंट, क्लियर। तो ये जो स्टेज बनी है इसमें आरबीसी, आरबीसी के अंदर ट्रोफोसाइट है एडल्ट स्टेज, और उसके अंदर स्टूडेंट हीमोजॉइन ग्रेन्यूल्स है। अब इस ट्रोफोसाइट में मल्टीपल फीजन होगा, एसेक्स फॉर रिप्रोडक्शन, और उसकी वजह से स्टूडेंट बहुत सारी छोटी छोटी स्ट्रक्चर्स बनेंगी एंड दीज स्ट्रक्चर्स आर अगेन कॉल्ड मीरोजॉइट्स। न्यू मीरोजॉइट्स फॉर्म हो जाएगी। तो जो दिखाई देगा उसके बारे में ये आरबीसी हो जाएगी स्टूडेंट, शॉर्ट ये रही आरबीसी। हाँ, उस आरबीसी के अंदर ये ट्रोफोसाइट स्टूडेंट, बिल्कुल ट्रोफोसाइट के अंदर मैनी मीरोजॉइट्स और ये हीमोजॉइन ग्रेन्यूल्स, क्लियर। नाउ स्टूडेंट्स अब क्या होगा, अब आरबीसी फर्स्ट फट जाएगी, बर्स्ट, ट्रोफोसाइट भी बर्स्ट फट जाएगा, और ऐसी कंडीशन के अंदर उन दोनों के अंदर ट्रोफोसाइट के अंदर जो है हीमोजॉइन ग्रेन्यूल्स और मीरोजॉइट्स बाहर निकल कर आ जाएंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, दोबारा देखिएगा नेक्स्ट स्टेज क्या होगी, आरबीसी की मेम्ब्रेन फट जाएगी, ट्रोफोसाइट जो है उसकी मेम्ब्रेन फट जाएगी और मीरोजॉइट्स और हीमोजॉइन ग्रेन्यूल्स रिलीज हो जाएंगे ब्लड में। ये देखिए स्टूडेंट, ये मीरोजॉइट्स है, ये हीमोजॉइन ग्रेन्यूल्स है, ये बहुत रिलीज। ये जो मीरोजॉइट्स है स्टूडेंट वो न्यू आरबीसी पर अटैक करेंगे और इरिथ्रोसाइटिक साइकिल को कंटिन्यू कर देंगे। मीरोजॉइट्स अटैक ऑन न्यू आरबीसी एंड रिपीट द साइकिल। अब बचे हीमोजॉइन ग्रेन्यूल्स, और ये जो हीमोजॉइन ग्रेन्यूल्स है स्टूडेंट ये ब्लड में होंगे, और जैसे ब्लड में हीमोजॉइन ग्रेन्यूल्स आएंगे मलेरिया के सिम्टम्स आएंगे। मलेरिया में जो बुखार आता है, ठंड लगती है, वो हीमोजॉइन ग्रेन्यूल्स की वजह से लगती है स्टूडेंट, सिम्टम्स। तो हीमोजॉइन ग्रेन्यूल्स टॉक्सिक सब्सटेंस होते हैं जो हीमोग्लोबिन से डेराइव्ड होते हैं। एक बार और, इरिथ्रोसाइटिक साइकिल, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन आरबीसी। मीरोजॉइट्स सबसे पहले जो लीवर की सेल से आए वो अटैक करेंगे, आरबीसी के अंदर जाएंगे, साइज एनलार्ज होकर एडल्ट स्टेज ट्रोफोसाइट बनेगी, हीमोग्लोबिन को एनगल्फ किया जाएगा, उस हीमोग्लोबिन के डाइजेशन से हीमोजॉइन ग्रेन्यूल्स बनेंगे। उसके बाद ट्रोफोसाइट में मल्टीपल फ्यूजन होगा, उससे मीरोजॉइट्स बनेंगे। अब आरबीसी की मेम्ब्रेन और ट्रोफोसाइट की मेम्ब्रेन दोनों बस्ट यानी फट जाएंगी, जिससे मीरोजॉइट्स और हीमोजॉइन ग्रेन्यूल्स ब्लड में आ जाएंगे। मीरोजॉइट्स दोबारा नई आरबीसी के ऊपर अटैक करेगा, इससे बार बार आरबीसी मरती जाएगी और एनीमिया होगा, डन। और हीमोजॉइन ग्रेन्यूल्स की वजह से स्टूडेंट मलेरिया के सिम्टम्स होंगे, फीवर होगा। तो स्टार्ट ये आरबीसी के अंदर साइकिल स्टूडेंट। Hemoglobin granules derived from the iron of hemoglobin. Most important point student. This one, iron of hemoglobin. These are the toxic granules student. These are responsible for chill and high fever. या हर 3 से 4 दिन में जो बुखार और ठंड लग रही है, मलेरिया के फीवर में स्टूडेंट ठंड लगती है बहुत ज़्यादा, उसके बाद बुखार आ रहा होता है, तो जो चिल और हाई फीवर हुआ है उसका रीज़न हीमोजॉइन ग्रेन्यूल्स है जो कि हीमोग्लोबिन से डेराइव्ड हुए हैं। जी हाँ स्टूडेंट, टॉक्सिक ग्रेन्यूल्स। मीरोजॉइट्स एंटर इनटू आरबीसी, ये बार बार इरिथ्रोसाइटिक साइकिल कंटिन्यू होगी स्टूडेंट। तब तो ह्यूमन के अंदर कैसे साइकिल चल रही है दोनों बताए, पहले लीवर की सेल में, उसके बाद आरबीसी में, क्लियर। अब एक और बात बताता हूं आपको स्टूडेंट, मैनी इरिथ्रोसाइटिक साइकिल होने के बाद नाउ मीरोजॉइट्स अटैक ऑन न्यू आरबीसी एंड फॉर्म न्यू स्टेज, गैमेटोसाइट स्टेज। गैमेटोसाइट स्टेज स्टूडेंट, दिस इज द सेक्सुअल स्टेज ऑफ प्लाज्मोडियम। 2 टाइप्स के गैमेट्स बनते हैं, माइक्रोगैमेट्स एंड मैक्रोगैमेट्स। माइक्रोगैमेट्स एंड मैक्रोगैमेट्स स्टूडेंट, दिस वन, या गैमेटोसाइट स्टेज बनेगी। मीरोजॉइट्स एंटर इनटू आरबीसी एंड डेवलप गैमेटोसाइट स्टेज। पहला क्वेश्चन आएगा गैमेटोसाइट स्टेज कहां बनती है? गैमेटोसाइट स्टेज ह्यूमन के ब्लड में आरबीसी में बनती है। और गैमेटोसाइट्स आर ऑफ 2 टाइप्स, फीमेल गैमेटोसाइट और मेल गैमेटोसाइट। ये स्टूडेंट, इनके स्ट्रक्चर में जरा सा फर्क होता है, मेल गैमेटोसाइट में न्यूक्लियस एनलार्ज होता है और क्लियर साइटोप्लाज्म होता है। तो 2 तरह के गैमेट्स बन गए, मेल गैमेटोसाइट और फीमेल गैमेटोसाइट ब्लड में। और अब ये बहते हुए ब्लड के साथ पेरिफेरल ब्लड वेसल्स में आ जाएंगे। व्हाई? बिकॉज गैमेटोसाइट का डेवलपमेंट ह्यूमन के ब्लड में नहीं हो सकता। जी हाँ, गैमेटोसाइट का डेवलपमेंट ह्यूमन के ब्लड में नहीं होता, टेम्परेचर लो चाहिए, इसलिए किसी कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स का ब्लड चाहिए हुआ। और इसलिए जब मॉस्किटो बाइट करेगा अब किसी इन्फेक्टेड पर्सन को, तो जो वो ब्लड सक करेगा उसमें गैमेटोसाइट स्टेज मॉस्किटो में चली जाएगी और उसका डेवलपमेंट फिर मॉस्किटो में ही होगा।
आज अगर गैमेटोसाइट स्टेज ह्यूमन के ब्लड में रह जाए तो वो मर जाएगी स्टूडेंट, डिजनरेट हो जाएगी, डेस्ट्रॉय हो जाएगी, क्योंकि उसका फर्दर डेवलपमेंट ह्यूमन में नहीं हो सकता। तो गैमेटोसाइट स्टेज अब मॉस्किटो में जाएगी। गैमेटोसाइट स्टेज फॉर्म्ड, दिस इज द सेक्सुअल स्टेज ऑफ प्लाज्मोडियम, इट इज फॉर्म्ड इन द RBC of human. Two types of gametes, female gametocyte and male gametocyte. Their further development occur in the mosquito, not in the human. अगर ये ब्लड में रह गई ह्यूमन के, इनको मॉस्किटो ने सक नहीं करा तो फिर ये मर जाएंगे, गैमेटोसाइट स्टेज। तो फर्दर डेवलपमेंट अब फीमेल एनाफिलिस में होगा। तो अब आएगा फीमेल एनाफिलिस के अंदर स्टूडेंट डेवलपमेंट प्लाज्मोडियम का, लाइफ साइकिल ऑफ प्लाज्मोडियम इन मॉस्किटो। इसमें यहां से हमारा एक पहला पॉइंट आ गया, जब मच्छर किसी इन्फेक्टेड पर्सन को, जिसको मलेरिया है, उसको का ब्लड सक करेगा तो उसमें गैमेटोसाइट स्टेज चली जाएगी। तो गैमेटोसाइट स्टेज इज अ इन्फेक्टिव स्टेज ऑफ मॉस्किटो। डन। मॉस्किटो के लिए इन्फेक्टिव स्टेज गैमेटोसाइट, और स्टूडेंट ह्यूमन के लिए इन्फेक्टिव स्टेज स्पोरोजोइड्स। श्योर? स्टार्ट। तो अब करते हैं आगे की बात। लाइफ साइकिल ऑफ प्लाज्मोडियम इन फीमेल एनाफिलीज। सबसे पहले स्टूडेंट इन्फेक्टिव स्टेज ऑफ प्लाज्मोडियम फॉर मॉस्किटो, दिस वन इज गैमेटोसाइट। या इंपॉर्टेंट लाइन स्टूडेंट, ये लीजिए हमारे पास तैयार। जब फीमेल मॉस्किटो इन्फेक्टेड पर्सन का ब्लड लेती है, ब्लड सक करती है, तो उसके साथ गैमेटोसाइट स्टेज चली जाएंगी स्टूडेंट। आइए एक दो बातें और आपको बहुत अच्छी बताता हूं, ध्यान से सुनिएगा। ये मॉस्किटो है और मॉस्किटो का स्टूडेंट ये क्रॉप है, स्टमक जिसे कहते हैं, और ये एलिमेंट्री कैनाल में स्टूडेंट गट। ये मान लीजिए मॉस्किटो और इसकी एलिमेंट्री कैनाल या स्टमक है, क्रॉप जिसे कहा जाता है, या ये स्टमक। श्योर? और जब ब्लड सक किया जाएगा तो गैमेटोसाइट स्टेज यहां पर आ गई स्टूडेंट, गैमेटोसाइट स्टेज, मेल और फीमेल गैमेटोसाइट मॉस्किटो की एलिमेंट्री कैनाल में, स्टमक में, और both gametes are fused and form a diploid zygote in the gut of mosquito. So you can say that student fertilization in plasmodium occur in gut of mosquito, stomach of mosquito, और रिजल्ट आएगा diploid zygote स्टूडेंट। जी हाँ, मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये दोनों के दोनों गैमेट फ्यूज हुआ है, फॉर एग्जांपल, एंड दिस वन इज द zygote, ये जो बन गया इससे zygote के नाम से बुलाया गया। फर्टिलाइजेशन यहाँ होगा, राउंडेड नॉन मोटाइल स्ट्रक्चर zygote। एनी प्रॉब्लम? क्लियर है? सो पहला पॉइंट हमारा क्लियर हुआ, इन्फेक्टिव स्टेज प्लाज्मोडियम की मॉस्किटो के लिए गैमेटोसाइट, ब्लड सक करा, गैमेटोसाइट स्टेज आ गई, स्टमक में मेल और फीमेल गैमेटोसाइट में फ्यूजन हुआ, यानी फर्टिलाइजेशन एंड डेवलपमेंट अकर इन मॉस्किटो स्टूडेंट गट में, स्टमक में। ये लीजिए मॉस्किटो स्टमक स्लैश गट। डन। एनी प्रॉब्लम? जोरदार। नेक्स्ट स्टूडेंट, आफ्टर फर्टिलाइजेशन डिप्लॉयड zygote is formed in the mosquito stomach। ये लीजिए। अब एक और बात बोलना चाहूंगा स्टूडेंट आपसे, फर्टिलाइजेशन होने के बाद जो डिप्लॉयड zygote बना, वो डिप्लॉयड zygote इलोंगेटेड स्ट्रक्चर में कन्वर्ट हो जाएगा। दिस वन इलोंगेटेड स्ट्रक्चर, मोटाइल स्ट्रक्चर, इलोंगेटेड, एंड दिस इलोंगेटेड मोटाइल स्ट्रक्चर इज कॉल्ड उकाइनी। जी हाँ, ये सब काम स्टमक में हो रहा है, ये सब काम गट में हो रहा है मॉस्किटो की। उकाइनिड बन गया है, इलोंगेटेड स्ट्रक्चर है, मोटाइल स्ट्रक्चर है, और ये उकाइनिड पेनिट्रेट करेगा स्टमक की वॉल को, और फिर पहुंच जाएगा स्टमक की वॉल पर स्टूडेंट। इस तरीके से ये उकाइनिड यहाँ आ गया, पेनिट्रेट करके स्टमक की सरफेस पर। जी हाँ, एंड आफ्टर दिस स्टूडेंट, दिस उकाइनिड चेंज इनटू राउंडेड स्ट्रक्चर, दिस वन, एंड दिस राउंडेड स्ट्रक्चर इज कॉल्ड oocyst, oocyst। So ukainid change into oocyst student, zygote change into ukainid, ukainid change into oocyst, and these oocyst present on the surface of stomach। Done? Sure? सबसे पहले गैमेटोसाइट स्टमक में है, फिर फर्टिलाइजेशन हुआ गट के अंदर स्टमक में, फिर डिप्लॉयड zygote बना, फिर डिप्लॉयड zygote चेंज इनटू इलोंगेटेड उकाइनिड। नाउ उकाइनिड पेनिट्रेट स्टमक वॉल, और फिर उकाइनिड चेंज इनटू oocyst ऑन द सरफेस ऑफ स्टमक, और ऐसे oocyst स्टमक की सरफेस में दिखेंगे। थ्योरी में आएंगे, द zygote elongates and become motile ukainid student। ये रहा ukainid word। Done। The ukainid moves and bursts through the wall of stomach and female anopheles mosquito
The ookinete change into oocyst student. Oocyst, this one on the surface of the stomach. Done. Sure. और अब उस oocyst के अंदर स्टूडेंट डिवीजन होगा, मल्टीपल डिवीजन होगा, और ऐसी कंडीशन के अंदर स्टूडेंट जब उसमें oocyst में होगा तो उसकी वजह से जो बनेगा वो स्पोरोजोइट्स बोले जाएंगे, और ये स्पोरोजोइट्स बन जाएंगे. अब इस oocyst के अंदर स्टूडेंट मल्टीपल फिजन हुआ और स्पोरोजोइट्स बनेंगे, और वो स्पोरोजोइट्स सारे के सारे स्पोरोजोइट्स स्टूडेंट बॉडी कैविटी के अंदर आ जाएंगे. ये आ गए स्पोरोजोइट्स, ये स्पोरोजोइट्स, ये स्पोरोजोइट्स, ये सारे स्पोरोजोइट बॉडी कैविटी में आ जाएंगे. इसके एलिमेंट्री कैनाल से स्टूडेंट मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट, एलिमेंट्री कैनाल से सलाइवरी ग्लैंड से अटैच रहती है. ये रही सलाइवरी ग्लैंड, दिस वन. ये सारे के सारे स्पोरोजोइट जो स्टूडेंट ये मूव करेंगे और मूव करके यहाँ पहुंच जाएंगे सलाइवरी ग्लैंड में, और वहां जाके स्टोर हो जाएंगे. दिस वन salivary glands. So now sporozoites is stored in salivary gland of mosquito. अब उसकी मॉस्किटो के salivary gland में स्पोरोजोइट्स है. अब अगर ये मॉस्किटो जो इन्फेक्टेड है, ये मॉस्किटो किसी नॉर्मल पर्सन को बाइट करता है तो अपनी सलाइवा मिक्स करता है उसमें, और उसमें स्पोरोजोइट डाल दिए जाते हैं. डन. तो ये प्लाज्मोडियम में स्टूडेंट हमने मॉस्किटो में लाइफ साइकिल देखी. सबसे पहले फर्टिलाइजेशन हुआ, उससे जाइगोट बना, जाइगोट से उकाइनिट बना, उकाइनिट से oocyst बना, oocyst में फिर डिवीजन से स्पोरोजोइट्स बने, और स्पोरोजोइट्स नाउ एंटर एंड स्टोर इन द सलाइवरी ग्लैंड. ये लीजिए, inside the oocyst sporozoites are formed which are released into the body cavity of mosquito. Done. Next point student, mature infective stage sporozoites move and stored in salivary glands of mosquito. Done. Sure. कुछ पॉइंट समझ में आ रहा है. उसके बाद स्टूडेंट, when the female anopheles mosquito bites a healthy person the sporozoites are injected her blood. ये लीजिए साहब. तो इस तरीके से हमने यहीं से साइकिल चालू की, तो ये पूरा तैयार टॉपिक क्लियर. इस तरीके से स्टूडेंट मॉस्किटो के अंदर लाइफ साइकिल थी. जरा इसको भी मैं आपको रिवाइज करवाता हूं, एक बार देखिएगा. सबसे पहले गैमेटोसाइट आया स्टूडेंट. गैमेटोसाइट स्टमक में एंटर करते हैं मॉस्किटो के, गट में, स्टमक में, ये लीजिए. फिर फर्टिलाइजेशन एंड डेवलपमेंट अकर इन स्टमक, गट स्टूडेंट. मॉस्किटो की एलिमेंट्री कैनाल में होता है फर्टिलाइजेशन एंड डेवलपमेंट, और उसका रिजल्ट आता है जाइगोट. जाइगोट चेंज इनटू इलोंगेटेड ookinete. डन. ookinete चेंज इनटू oocyst ऑन द स्टमक सरफेस. स्टमक सरफेस पे आ गया. oocyst, inside oocyst sporozoites are formed. डन. और स्पोरोजोइट्स स्टूडेंट, उसके बाद स्पोरोजोइट्स जो होंगे स्टूडेंट वो सलाइवरी ग्लैंड्स में एंटर कर देंगे. पूरी लाइफ साइकिल मॉस्किटो के अंदर वो ये रही. तो इन्फेक्टिव स्टेज ऑफ प्लाज्मोडियम फॉर ह्यूमन स्पोरोजोइट्स, इन्फेक्टिव स्टेज ऑफ प्लाज्मोडियम फॉर मॉस्किटो गैमेटोसाइट स्टेज. फर्टिलाइजेशन एंड डेवलपमेंट ऑफ प्लाज्मोडियम अकर इन मॉस्किटो गट. Sure. Next, gametocyte stage formed in human RBC. Asexual reproduction occur in human. Sexual reproduction occur in mosquito. Done. Next student, in human, first attack on liver cells, then attack on RBC. Next student, fever and chill is due to hemajon granules. Hemajon granules are formed from hemoglobin. Done. यह स्टूडेंट प्लाज्मोडियम में लाइफ साइकिल है उसका. एनसीईआरटी में दिया हुआ डायग्राम, एक एक वर्ड हम पढ़ भी चुके हैं, फिर भी हम एक बार ले लेते हैं. सबसे पहले किसी नॉर्मल पर्सन को मॉस्किटो ने बाइट करा. बाइट करने के बाद स्टूडेंट उसमें स्पोरोजोइट्स है जो लीवर में पहुंच गया ब्लड के थ्रू. लीवर में जाने के बाद मॉस्किटो ने एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन करा स्टूडेंट, और उसके बाद लीवर की सेल्स फट गई और ये रिलीज हो गए ब्लड में. ब्लड में पैरासाइट्स ने स्टूडेंट एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन करा, फिर ब्लड की सेल्स फट गए स्टूडेंट, और उससे हिमोजन ग्रेन्यूल्स और मीरोजोइट्स निकल कर आ गए. नाउ मीरोजोइट्स कन्वर्ट इनटू मेल एंड फीमेल गैमेटोसाइट स्टूडेंट. ये देखिए आप सेक्सुअल स्टेज गैमेटोसाइट, ये दिख रही स्टूडेंट मेल और फीमेल. डायग्राम में भी डिफरेंस देख लें. उसके बाद ये अब मॉस्किटो में चला गया गैमेटोसाइट स्टेज. फीमेल मॉस्किटो टेक्स अप गैमेटोसाइट विथ ब्लड मील. अब उसके बाद उसके फर्टिलाइजेशन होगा स्टूडेंट, और उससे जाइगोट बनेगा. ये रहा फर्टिलाइजेशन एंड डेवलपमेंट टेक्स इन द मॉस्किटो, यहाँ गट आएगा स्टूडेंट, इंटेस्टाइन. नेक्स्ट उसके बाद यहाँ इस जगह पे स्टूडेंट
ये हो गया स्पोरोजोइट, सलाइवरी ग्लैंड, और अब ये आ गया। डन। तो हमने पूरा की पूरा टॉपिक इसमें तैयार कर लिया। या सिम्टम्स ऑफ मलेरिया की बात की जाए, कॉमन है बहुत। मलेरिया के बारे में बोलते लगता है ठंड लगकर बुखार आया तो बहुत ज्यादा ठंड लगती है, हाई फीवर रहता है स्टूडेंट मलेरिया में। उसके बाद एक और बात है, जब बुखार कम हो जाता है, डाउन हो जाता है, बहुत तेज पसीना आएगा, बुखार डाउन हो जाएगा। फिर अगली साइकिल होगी, दोबारा हिमेजॉन ग्रेन्यूल्स आएंगे, फिर दोबारा बहुत तेज ठंड लगेगी, तीसरे दिन स्टूडेंट फिर बुखार आएगा। ये सब इसमें चलेगा। तो मलेरिया में देखें स्टूडेंट, सिम्टम्स ऑफ मलेरिया, फीवर आफ्टर ए पीरियड ऑफ 14 डेज फ्रॉम इन्फेक्ट। मच्छर काटता है ना स्टूडेंट, उससे लेकर सिम्टम्स आने तक के बीच का टाइम इंक्यूबेशन पीरियड कहलाएगा। और ये लगभग प्लाज्मोडियम वाइवेक्स में 13 से 14 दिन का होता है। यानी मच्छर ने काटा, उसके बाद 14 दिन बाद बुखार आएगा पहली बार। स्टूडेंट नेक्स्ट, अर्ली रेस्टलेसनेस, एक तो ये भूख नहीं लगना, नींद नहीं आएगी स्टूडेंट, मस्कुलर पेन, हेडेक और फीलिंग ऑफ चिल। दोबारा ठंड लगेगी, हाथ पैरों में दर्द रहेगा बहुत, मस्कुलर पेन रहेगा, हेडेक रहेगा, सर में दर्द, भूख नहीं होगा स्टूडेंट। ये सब इसके सिम्टम्स है। श्योर। और ठंड के कारण स्टूडेंट बॉडी टेम्परेचर बढ़ने लगेगा और जो बहुत ज्यादा हो जाएगा, हाई फीवर जिसे कहते हैं। पेशेंट को फिर उसके बाद बहुत सा पसीना आएगा स्टूडेंट, जिससे कि टेम्परेचर डाउन हो जाएगा। और वापस फिर वो जब दोबारा हिमेजॉन ग्रेन्यूल आएंगे 48 घंटे बाद, यानी हर तीसरे दिन बुखार आना। साइकिल कंप्लीट हुई, इरिथ्रोसाइटिक साइकिल, हिमेजॉन ग्रेन्यूल्स आ, फिर यही सिम्टम्स है। तो मलेरिया टॉपिक हमने लिया, मुझे लग रहा डन। यानी प्रोटोजोआन डिजीज की बात की जाए तो एक मैंने आपको अमीबियासिस पढ़ा और एक मैंने आपको मलेरिया पढ़ाया स्टूडेंट। मुझे लग रहा तैयार है। तो प्रोटोजोआन डिजीज की अगर मैं लिस्ट दूं आपको, तो एक मैंने आपको मलेरिया दिया है स्टूडेंट। चलिए, एक मैंने आपको जो दिया है अमीबियासिस, अमीबिक डिसेंट्री जिसे कहते हैं। इसका कॉजिंग एजेंट अगर आपसे पूछा जाए तो आप जवाब देंगे प्लाज्मोडियम। ये दोनों के दोनों एनसीईआरटी में दी हुई है स्टूडेंट। या इसका कॉजिंग एजेंट पूछा जाए तो जवाब जाएगा एंट अमीबा हिस्टोलाइटिका। चलिए, ये भी डन हुआ। मुझे पूरा लग रहा है समझ में आया मलेरिया और इसके बारे में। अब स्टूडेंट जो हम इसमें नेक्स्ट पॉइंट पढ़ेंगे बात, वो है दो डिजीज में आपको और बता देता हूं। एक है अफ्रीकन स्लीपिंग सिकनेस, ये डिजीज शब्द ये। और अफ्रीकन स्लीपिंग सिकनेस स्टूडेंट ट्रिपैनोसोमा की वजह से होती है। ट्रिपैनोसोमा एक प्रोटोजोआ है और उसकी वजह से डिजीज होती है स्टूडेंट अफ्रीकन स्लीपिंग सिकनेस। क्लियर। और ये भी एक डाइजेनेटिक होता है स्टूडेंट, ट्रिपैनोसोमा डाइजेनेटिक होता है। डाइजेनेटिक है, अगर कोई डाइजेनेटिक है तो ह्यूमन के अलावा इसका फिर कैरियर होगा। कैरियर इसका सीसी फ्लाई है स्टूडेंट। सीसी फ्लाई एक इंसेक्ट है जिसका कैरियर है, जैसे कि मलेरिया का फीमेल एनाफ्लिस मॉस्किटो है, ऐसे इसका ये। ठीक है। अनकॉन्शियस बेहोशी रहना स्टूडेंट, नींद आना हमेशा, वो इस बीमारी के अंदर हो। एक डिजीज और मैं आपसे बात कर रहा था प्रोटोजोन डिजीज में, और वो है काला अजहर डिजीज स्टूडेंट। काला अजहर डिजीज ये एक और है। अब हमारा अगला क्वेश्चन आएगा काला अजहर डिजीज का कॉजिंग एजेंट पैथोजन, तो वो जाएगा स्टूडेंट लेशमानिया डोनोवानी। ये लीजिए, लेशमानिया डोनोवानी काला अजहर डिजीज का पैथोजन है। ये एक प्रोटोजोआ है स्टूडेंट। ये लीजिए प्रोटोजोआ, ये लेशमानिया डोनोवानी। और स्टूडेंट लेशमानिया डोनोवानी के अलावा इसमें एक बात और आपको बताना चाहूंगा, ये भी डाइजेनेटिक है स्टूडेंट, डाइजेनेटिक है। या और जैसे ये डाइजेनेटिक हुआ आपको बताना पड़ेगा इसका भी कैरियर। तो आज के बाद इसका कैरियर सैंड फ्लाई है। सैंड फ्लाई एक इंसेक्ट था, वो इसका कैरियर है। तो लिस्ट ऑफ प्रोटोजोन डिजीज की बात की जाए तो मलेरिया अमीबियासिस दोनों एनसीईआरटी में दिया हुआ है, हमने बहुत अच्छा पढ़ भी लिया, तैयार हो गया। लेकिन इसके अलावा अफ्रीकन स्लीपिंग सिकनेस, काला अजहर डिजीज, ये दोनों भी एक प्रोटोजोन डिजीज होती हैं और इनके बारे में भी मैंने आपको बता दिया। श्योर। काला अजहर डिजीज एक डम फीवर बोलते हैं, बहुत तेज बुखार आता है स्टूडेंट इसके अंदर। कॉजिंग एजेंट एक प्रोटोजोआ लेशमानिया डोनोवानी, कैरियर इसका सैंड फ्लाई और इसका कॉजिंग एजेंट ट्रिपैनोसोमा है और इसका कैरियर सीसी फ्लाई है।
और अमीबियासिस का कॉजिंग एजेंट एंटामीबा स्टोलाइटिका, इसका मोड ऑफ ट्रांसमिशन कॉन्टामिनेटेड फूड एंड वाटर है, मोनोजेनेटिक है, ये मलेरिया, डाइजेनेटिक है, पैथोजन प्लाज्मोडियम है, और कैरियर फीमेल एनोफिलिस मॉस्किटो है। तो मुझे लग रहा है हमारा तैयार हो गया। तो हमने स्टूडेंट बैक्टीरियल डिजीज ले ली, वायरल डिजीज ले ली, प्रोटोजोअन डिजीज ले ली। याद है, तैयार हो गया आपको? ओके स्टूडेंट।